प्रॉब्लम है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8 यहाँ पर H6 on reaction with dilute sulfuric acid containing the mercuric sulfate gives the compound B। तो एक A कंपाउंड है जो B बना रहा है, ठीक है। This compound B can also be obtained from the reaction of the benzene with acetyl chloride। अब देखिए जब बेंजीन असिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बेंजीन के साथ जब हम एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एसीटोफिनोन बनता है। तो हमें यहाँ से ये आइडिया हो गया कि हमारा बी कंपाउंड क्या होगा, बी कंपाउंड हमारा एसीटोफिनोन होगा, ठीक है। बी ऑन रिएक्शन विद आयोडीन एंड KOH गिव्स सी एंड येलो कंपाउंड डी। मतलब आइडोफॉर्म वाली इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन जब इसकी होगी तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा दैट इज CO, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, इस CO के साथ ONA लग जाएगा, ठीक है। और साथ में जो था CH3, दिस CH3 इसका बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3, ठीक है। तो ये हमारे C एंड D हो गए। अब बात है सिर्फ A कंपाउंड की, तो A क्या होगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन उन्होंने बताई है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हम रिएक्शन करते हैं अल्काइंस। तो हम क्या यूज करते हैं, अल्काइंस यूज करते हैं, ठीक है। अल्काइंस से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स बाय देयर रिएक्शन विद dilute sulfuric acid and mercuric sulfate। तो हमें C8H6 फॉर्मूले का अल्काइन बनाना होगा, यानी कि बेंजीन, बेंजीन जब बनाएंगे तो ये क्या बन गया, C6H5 बन गया, ठीक है। तो साथ में इसके क्या लगेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये हमारा A कंपाउंड बनेगा। तो इन सभी की कंप्लीट जो रिएक्शंस हैं वो मैं आपको एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा A कंपाउंड बन गया, ये बन गया B दैट इज द एसिटोफिनोन, और C में सॉरी यहाँ पर Na की जगह पर K आएगा क्योंकि हमने KOH ऐड किया है, ठीक है। और ये बन गया हमारा D दैट इज द आइडोफोन, ठीक है। तो ये इन सभी की रिएक्शन होगी। तो सबसे पहली रिएक्शन में ये बनाएगा यहाँ पर एसिटोफिनोन, ठीक है। और बेंजीन से भी एसिटोफिनोन हम बना सकते हैं, और एसिटोफिनोन की रिएक्शन विद आयोडीन एंड KOH, वहां से हमें मिलेगा पोटाशियम बेंजोएट एंड यहाँ पर आइडोफोन, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। तो हमने वन शॉट वीडियो में सभी रिएक्शंस आपके साथ एक्सप्लेन की हैं, तो ये सभी रिएक्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगी। बट इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने सुनना है तो आपको याद हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है अभी ये प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये आपको 3 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स के बीच प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और ऐसी प्रॉब्लम है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले है एसीटोन रिएक्टिंग विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा। अब देखिए ये याद होगा तो ही आप आंसर्स बता पाएंगे, अगर आपको पता है तो नीचे साथ में ही कमेंट करें जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो एसीटोन जब रिएक्ट करता है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज द अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके पास आ जाएगी, तो यहाँ पर OH बन जाएगा। सो दिस बिकम्स दी OH, ठीक है। और ये वाला CH3 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और इस C के साथ ये यहाँ से C जुड़ जाएगा, CH2 CO CH3, ठीक है। तो ये आपका बन गया A कंपाउंड, ठीक है। अब इसको हमने किया है हीट, तो हीट करेंगे, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, ये वाला जो OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, और बाकी का सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, डिहाइड्रेशन हो गई इसकी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा B कंपाउंड, ठीक है। ये था A कंपाउंड एंड दिस इज द B कंपाउंड। अब इसकी हमने रिएक्शन करवाई है विद आयोडीन एंड NaOH, दैट इज द आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन इस पर इफेक्ट करती है CH3CO ग्रुप पर, तो यहाँ से इसे ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है। ये सभी बॉन्ड्स वगैरह डबल बॉन्ड, और ये CO के साथ लग जाएगा ONA, ठीक है। और CH3 का क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिलेंगे C एंड D। क्लियर है अभी।
तो ए का हमने बताना है IUPAC नेम, इसका आप लोगों ने IUPAC नेम बताना है। तो इस साइड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नाम बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया 3 4 5, तो 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी और 4 पर ही है मिथाइल पेंटेन 2, ठीक है। तो ये हमें कुछ रिएक्शंस इस तरह से मिलने वाली हैं। तो सभी रिएक्शंस आपकी हुई हुई हैं ऑलरेडी, बस आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और ऐसी ही प्रॉब्लम है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A having the molecular formula C4H8O gives the orange red precipitates with 2,4-DNP रीजन। अब देखिए 2,4-DNP रीजन के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स हैं, मतलब इसमें क्या होगा, CO ग्रुप होगा, यानी कि या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। इट डज नॉट रिड्यूस द टोलेंस रीजन, ठीक है। ये टोलेंस रीजन को नहीं रिड्यूस करता, मतलब ये क्या है, ये एक कीटोन है, ये तो श्योर हो गया, ठीक है। बट गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ द आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2। आइडोफॉर्म इसमें रिएक्शन हो रही है, मतलब इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तो ये ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। टोटल है यहाँ पर 4 कार्बन, तो आगे हम इस साइड पर 2 कार्बन और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बनाकर देखते हैं कीटोन। तो ये बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, तो यही फार्मूला यहाँ से बन रहा है अभी तक। तो ये हमारा हो सकता है कंपाउंड। आगे देखते हैं, कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स द कंपाउंड B। अगर इसकी हम करेंगे रिडक्शन, ठीक है, तो रिडक्शन होकर क्या बनता है, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, OH बन जाएगा। सो CH3 CH2 COH, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सो दिस वी ऑब्टेन द अल्कोहल, ठीक है, विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन reaction on heating with the concentrated sulfuric acid to form the compound C, ठीक है। तो अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं, इसकी डिहाइड्रेशन करवाएं, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा और हमें अल्कीन मिल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया हमारा ब्यूटीन, ठीक है। नाउ कंपाउंड C on ozonolysis, ठीक है, टू फॉर्म द कंपाउंड C, दिस इज अवर कंपाउंड C। ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मोलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। तो हम इसका मतलब हमने बिल्कुल ही यहाँ पर अब तक सही किया है, क्योंकि ओजोन के साथ रिएक्शन होकर यहाँ से ब्रेक होता है, तो यहाँ से ब्रेक होकर दोनों साइड पर 2 2 कार्बन है, तो हमें 2 मोलिक्यूल्स इथेनॉल के मिल जाएंगे, तो यहाँ से इथेनॉल बन जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो यही हमारा ये पूरी बन जाएगी सीक्वेंस। सो दिस इज द ए कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड बी एंड दिस इज द कंपाउंड सी। उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए ए बी और सी को, वो तो काम हो गया। राइट देयर स्ट्रक्चर्स, वो भी हो गया। राइट द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड ए, जो कंपाउंड ए है हमारा, विद द दिस वन दैट इज द आइडोफॉर्म एंड विद द NaBH। तो NaBH4 वाली तो हो गई, इसकी रिएक्शन हमें आइडोफॉर्म के साथ है लिखनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइडोफॉर्म के साथ क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा COONA और एक बन जाएगा CH3। तो ये हमने बहुत बार पहले ही रिएक्शन की हुई है, तो ये सभी आप लोगों के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपको जानकारी है तो 1 बाय 1 आप लोग स्टेटमेंट को रीड कर कर अंडरस्टैंड करें, तो बिल्कुल आराम से ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं इसकी एक प्रैक्टिस PDF आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, बट विदाउट आंसर्स होगी, क्योंकि आप लोगों ने अब खुद प्रैक्टिस करनी है, आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो आंसर्स आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। एक और ऐसी प्रॉब्लम, एन अल्कीन ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B एंड C। अब देखिए B एंड C या तो एल्डिहाइड और कीटोन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। सो मतलब B के बारे में क्या पता चल रहा है, B इज एन एल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि उसमें हो रहा है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। एंड आल्सो फॉर्म्स द आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत बार ये वीडियोस में बताया है कि एल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है,
एक ही एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, क्योंकि हमें CH3CO ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करनी है तो एल्डिहाइड बनाना है तो हम यही बना सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। तो बी कंपाउंड तो आई थिंक के हो गया हमारा कंफर्म। कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म्स द आइडोफॉर्म। तो कंपाउंड सी क्या बनेगा फिर, दैट इज द कीटोन, बट उसमें भी आइडोफॉर्म होता है, तो वो भी एक मिथाइल कीटोन होगा। अब ये तो होगा ही, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है अल्कीन में, 5 कार्बन है टोटल, 2 तो यहाँ पर लग गए, बाकी कितने बचे 3, तो यहाँ पर एक और लगा देते हैं। तो ये हमारा सी हो सकता है, ये हमारा बी हो सकता है, ठीक है। अब ए रह गया, अब ए की स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ए है हमारा 5 कार्बन वाला अल्कीन, ठीक है, ये हो गए 5 कार्बन। एक बना 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एक बना है यहाँ पर 3 कार्बन वाला कीटोन। अब देखिए अगर मैं इसकी स्ट्रेट चेन बना देता हूं तो हमें दोनों ही यहाँ पर मिलते एल्डिहाइड। तो मुझे क्या करना होगा, 2 कार्बन और बीच में हम रखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इस साइड का बन जाएगा हमारा कीटोन और इस साइड का हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपका ए जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन अटैच कर देना, ठीक है। तो ये आपके ए का यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है अभी, तो ये ABCD हो गए। राइट द रिएक्शंस फॉर द ओजोनोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द आइडोफॉर्म ऑफ BNC। इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि हमने कंपाउंड कैसे चूज किया। अब इनकी रिएक्शंस आप लोग सभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगी इन सभी की रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शंस इनकी कुछ ऐसी बनेगी। सो दिस इज द कंपाउंड ए हमारा बन गया, ये दोनों बी और सी बन गए। इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे, पहले ऑप्शन में ओजोन, फिर अगले ऑप्शन में जिंक एंड वाटर ऐड करते हैं, तो ये दोनों हमारे बी एंड सी मिल जाएंगे, ठीक है। और बाद में बी एंड सी की आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे, ये CH3 का हम बना देंगे आइडोफॉर्म, और एक कार्बन वाला यहाँ पर एसिड सोल्ट, इसका भी, इसका 2 कार्बन वाला एसिड सोल्ट, ठीक है। बाकी येलो प्रेसिपिटेट और HI साथ में चाहे ना भी शो करें फिर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी, तो ऐसे आप लोगों को आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, ओके भी। तो आगे चलते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ABCD इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये SnCl टू HCl वाली ये कौन सी रिएक्शन है, आपको नाम पता होना चाहिए। ये है स्टीफन रिडक्शन, क्योंकि नाम याद रखेंगे तो आपको बार बार याद रहेगा। अब स्टीफन रिडक्शन का क्या काम होता है, वो CN ग्रुप को चेंज कर देती है एल्डिहाइड ग्रुप में, तो क्या बन गया CH3CHO। क्लियर है अभी। अब CH3CHO में आप ऐड कर रहे हैं डिल्यूट NaOH, तो ये क्या करता है, ये करता है अल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन। तो CH3CHO की अल्डोल कंडेंसेशन करें तो ये है ग्रुप, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा और मॉलिक्यूल हमने जोड़ देना है CH3CHO का, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3CH, यहाँ पर लग गया OH, और ये CH2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। सो दिस इज अवर बी कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज अवर बी कंपाउंड। बी को हीट करेंगे तो इसकी डिहाइड्रेशन होकर यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। सो दिस बिकम्स दी CH डबल बॉन्ड CH एक यहाँ से OH गया और एक यहाँ से हाइड्रोजन गई, डिहाइड्रेशन होगी। ये आई थिंक हम दूसरी तीसरी बार इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा बार ये रिएक्शन आती है, ठीक है। और ए में हमने HCN ऐड किया, दिस इज दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है HCN के वक्त, CH3COH है, इसमें HCN जाएगा तो CN अटैक करेगा यहाँ पर C पर, और जो हाइड्रोजन है वो आपका अटैच हो जाएगा इस O के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएंगे, साइनोहाइड्रेंस यहाँ से मिल जाएंगे, ये बन गया OH, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। सो वी गेट दी साइनोहाइड्रेन। क्लियर है, तो हमें डी ऑप्शन, ये हमारा डी रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सभी आंसर्स यहाँ से बताने हैं। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, याद हो रही है रिएक्शंस, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, सुनने पर ही आपको सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर से ऐसी ही प्रॉब्लम, मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम्स इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक के बाकी सभी चीज़ें तो हमारी वन शॉट वीडियो में ही हो जाती हैं, ये कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
An alkene with the molecular formula C5H10 on ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. Compound B gives the positive filling test and also reacts. ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सोल्व की हुई है, ये वाली सेम आ गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आंसर्स याद हैं तो इसे रोककर आप लोग इसके आंसर्स बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। सिर्फ ए बी सी के बारे में बता दें कि क्या होगा ए, क्या होगी बी, क्या होगी सी, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं हम। A and B are two functional isomers of compound this one, ठीक है। इसके functional isomers हैं। On heating with NaOH and I2 यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट, that isomer A forms the yellow precipitates। मतलब जो आइसोमर A है उसमें क्या होगा, उसमें CH3CO ग्रुप होगा। इतना तो श्योर हो गया। अब ये नहीं पता एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, ठीक है। वेयर्स बी डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, मतलब बी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब बी जो है वो प्रोबेबली क्या हो सकता है, बी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि बी हमारा एक एल्डिहाइड हो सकता है जो कि मिथाइल कीटोन ना हो, मतलब CH3CO ना हो, क्योंकि फिर इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल नहीं शो होगा। तो ये हमारा बी बन रहा है। तो ए में अगली कार्बन यहीं पर रखेंगे तो ये हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। तो राइट द फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो मतलब एक आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन की जानकारी के साथ आप ऐसे फार्मूले को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, ठीक है। आगे चलिए, तो चलते हैं। चलो, an organic compound A having molecular formula this one gives the negative tolerance test, ठीक है। it means that it is a ketone। तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। वैसे आगे देखते हैं पहले। forms the N pentane on क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन करने पर वो क्या बनाता है, एन पेंटेन बनाता है, ठीक है। तो मतलब वो स्ट्रेट चेन कीटोन है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेट चेन कीटोन, क्योंकि एन पेंटेन मतलब उसकी एक स्ट्रेट चेन बन रही है, तो हमारा कीटोन भी स्ट्रेट चेन बनेगा। बट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब उसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मतलब CO ग्रुप एंड पर नहीं आएगा, बीच में कहीं पर रख देंगे। आइडेंटिफाई ए और सभी रिएक्शंस बताएं। तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लें। बिल्कुल, ये तो सिंपल है। स्ट्रेट चेन बनानी है, CH3CO नहीं करना, मतलब यहाँ पर भी नहीं CO रखना, यहाँ पर भी नहीं, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, दिस इज द कीटोन। अब इसकी सभी रिएक्शंस बतानी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ए हमारा बन जाएगा पेंटेन 3 ऑन, रिएक्शन तो एक ही हुई है, दैट इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। उसमें क्या होता है, जिंक एंड मरकरी की अमलगम के साथ हम ऐड करते हैं यहाँ पर HCl। तो क्या हो जाता है, ये CO ग्रुप CH2 यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन सिंपल अल्केन बना लेता है। ऐसी एक और रिएक्शन होती है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, उसका भी काम सेम ही होता है, ठीक है। उसमें ऐड किया जाता है हाइड्रोजाइन एंड KOH इन द ग्लाइकोल, ठीक है। वो भी अगर कहीं आई तो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। A, B and C are 3 non-cyclic हैं functional isomers of a carbonyl compound with molecular formula this one. Now the isomer A and C give positive tolerance test। मतलब A और C क्या हो गए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स हैं। Where isomer B does not give the tolerance test but gives the positive iodoform test। मतलब ये एक कीटोन है जिसके पास के CH3CO ग्रुप है, ठीक है। मतलब के मिथाइल कीटोन है बी वाला, ठीक है। Isomers A and B on reduction with zinc, this is the Clemmensen reduction, gives the same product D। तो A और B का सेम प्रोडक्ट मिलता है D। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD, ठीक है। और इनमें से कौन सा आइसोमर विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ HCN होगा। अब देखिए A एंड C आर एल्डिहाइड्स, ठीक है, और A और B का सेम अल्केन बनता है। तो पहले हम B को बनाते हैं। B क्या था, कीटोन था, ठीक है। और कीटोन भी कौन सा था, जिसके पास होगा मिथाइल कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप है। तो मतलब आगे हम ऐसे 2 कार्बन ऐसे ही जोड़ सकते हैं और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा बी हो गया कीटोन। अब देखिए ए एंड बी का सेम प्रोडक्ट है विद दिस, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ए भी फिर क्या होगा, एक एल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है, 4 कार्बन वाला।
3 और ये बन गया 4। ठीक है, अब बचा हमारा सी भी एल्डिहाइड है। ठीक है, सी एल्डिहाइड है बट उसका प्रोडक्ट कुछ अलग बन रहा है। ठीक है, बट वो है एक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर CHO रख लेते हैं, 3 कार्बन की चेन रखकर एक कार्बन यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बाकी हम आगे एक बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व है कर लेते हैं। तो सेम प्रोडक्ट जो डी बन रहा है, डी क्या बनेगा, वो सिंपल ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने आपको दिखाई थी अभी कि क्या होती है वो, इन दोनों का ही हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन ऑफ HCN। HCN की एडिशन के लिए कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, और ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो यही हमारी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ये हमारे सही हैं सभी आंसर। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा जो कि लीस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर है अभी? तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं आपको, क्लेमेंसन रिडक्शन और बाकी सभी चीज़ों के साथ रला मिलाकर ये प्रॉब्लम बनाई गई है। ओके, अभी आई थिंक कि आपकी अब अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताते रहिए। आगे चलते हैं, जो रिएक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वही रिएक्शन आ गई। दिस इज दी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम रिजल्ट यहाँ पर अटैच हो जाएंगे हाइड्रोजन्स। सो वी गेट दी CH3 CH2 CH3, सिंपल अल्केन मिल जाएंगी। यहाँ पर NH2 जुड़ेगा। ठीक है, ये दोनों ऐड कर फिर NaOH दैट इज दी आइडोफॉर्म। तो क्या बनेगा, इसका आइडोफॉर्म बना दें और यहाँ पर बना दें COONA। सो C6H5 CO, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ONA जुड़ गया, और CH3 का बन गया आइडोफॉर्म। ठीक है, NaOH दिस इज द डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दिस इज द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 यहाँ से रिमूव कर दें, इसका बना देंगे हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन CH4, और ये जो Na और CO वगैरह बाहर निकले हैं इनका बना देते हैं Na2CO3। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ऐसी सिंपल सी रिएक्शंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं। अगेन द एडिशन ऑफ HCN, तो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जुड़ेगा CN और यहाँ पर जुड़ेगी हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, दिस वन वी गेट दिस, O के साथ जुड़ गया H और यहाँ पर जुड़ जाएगा C। ठीक है, और ये फिर से आ गई हमारी डिकार्बोक्सिलेशन, इसको हटा दें तो ये सिंपल क्या बन जाएगी, बेंजीन। सो वी गेट दी बेंजीन, और प्लस में इसका बन जाएगा Na2CO3। तो रिएक्शंस अगर आपको याद हैं तो और अच्छे से याद हो जाएंगी। अब ये कौन सी रिएक्शन, ये बताइए। ये हमने एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, SnCl2 विद HCl। ठीक है, अब उसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं DiBALH, दैट इज द डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों का सेम काम है। ठीक है, ये भी सेम काम करता है और SnCl2 HCl ये भी सेम काम करता है। क्या काम करते हैं दोनों, CN का यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बना देते हैं, ये एल्डिहाइड बनाने के लिए बरती जाती है रिएक्शन, यूज की जाती है। तो यहाँ पर बन जाएगा CHO ग्रुप। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जुड़े हैं 2 कार्बन और उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, चाहे यहाँ पर 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, चाहे 1 कार्बन हो, सभी केसेस में हमें ऑक्सीडेशन कर कर यहाँ पर बनाना है 1 कार्बन वाला, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, इस कार्बन की ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर बन जाएगा एसिड सोल्ट। और इसको बाद में हमने इसमें ऐड किया है कोई भी डिल्यूट एसिड, तो यहाँ पर K पॉजिटिव की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बस ये बात का ध्यान रखना है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी, बाकी कार्बन वहां से रिमूव हो जाएंगे, उनका कुछ और बन जाएगा। अब CrO3 क्या काम करता है, दिस इज दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर कर हमें क्या बना देगा, यहाँ पर एक कीटोन बना देगा। तो ये आपका पहले बनेगा A प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी चीज़ है, दिस इज दी सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है
दोनों, और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर बेंजीन बिल्कुल नहीं आएगी, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्या रिएक्शन होगी, अब ये जो ऑक्सीजन उतर जाएगा ऊपर से, और ये जो N है ये यहाँ पर जुड़ेगा विद डबल बॉन्ड, और इस N के साथ बाकी जो कुछ है वो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, NH CO NH2। क्लियर है? तो ऐसे होती है इनकी रिएक्शन। सेमी कार्बाजाइड्स या फिर और भी बहुत सारे अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स की होती हैं रिएक्शंस, वो आप लोगों ने जरूर रीड अप करनी है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। रिएक्शन विद NaCN एंड HCl। तो देखिए NaCN HCl इज सेम एज दी HCl, ठीक है। तो NaCl HCl को ही रिएक्ट करवाकर HCN बनाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो वो इस CHO ग्रुप पर अटैक करेगा जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, C और H था, C के साथ जुड़ गया CN और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इस पर अटैक करेगा HCN। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स की स्किप हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। R2CD, ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं गरिगनार्ड रीजन, वैसा ही ये भी एक यहाँ पर यूज होने वाला है रीजन। इसका क्या काम है कि ये जो हमारा है यहाँ पर दैट इज द एसिड क्लोराइड, इसका असाइल ग्रुप इस ग्रुप के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। सो C6H5CH2 है, ठीक है। इसके साथ हम जोड़ देंगे COCH3, ठीक है। तो ये ऐसे ये भी टू हैं, ये भी टू हैं, तो ये ऐसे दो बन जाएंगे। बाकी क्या बचा, CD के साथ दोनों यहाँ से जुड़ जाएंगे Cl2, ठीक है। और अब ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द HVZ रिएक्शन, दैट इज द हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो क्या होता है कि जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है विद द हेलोजन, बस यही काम होना है, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। सो CH3C यहाँ पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन, और बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी सभी रिएक्शंस यहाँ पर वन बाय वन रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। अभी क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं विद PCl5, तो क्या होगा, OH की जगह पर अटैच हो जाएगा Cl, तो ये बन गया C6H5COCl, ठीक है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन विद पैलेडियम स्पॉटेड ओवर बेरियम सल्फेट, दिस इज द रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। अगर आपको याद होगा हम चैप्टर को यही से ही मेनली शुरू करते हैं। तो ये क्या काम करती है, ये यहाँ पर Cl को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देती है, तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। ये CO के साथ H लग गया यानी कि CHO बन गया, ठीक है। क्लियर है अभी? फिर आगे है, हमने क्या किया, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड किया, तो क्या होगा, सबसे पहले CH3 C के साथ यहाँ पर जुड़ेगा CH3 ग्रुप, और N के का एक बॉन्ड ब्रेक कर कर MgBr लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने हाइड्रोलाइसिस की है, वाटर ऐड किया है विद एसिड, तो ये क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को हटा देगा और यहाँ पर O अटैच कर देगा यानी कि ऑक्सीजन, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर एक कीटोन मिल जाएगा। तो A हमारा क्या बन चुका है, दैट इज द कीटोन। अब इसकी रिएक्शन ये, अब कौन सी रिएक्शन, ये मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या करती है, ये इसको अल्केन में चेंज कर देती है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देती है, ऑक्सीजन हटा देती है, तो ये हमारा एक सिंपल अल्केन मिल जाएगा, CB प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है भी। तो यहाँ पर उतार लेना ये वाले प्रोडक्ट्स, ये वाले रिजेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये रिएक्शन होने वाली है, सिंपल सी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगेन, सो दिस इज एन एल्डिहाइड भी है इसमें ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप भी। अब ये कौन सी चीज है, ठीक है, सिल्वर के साथ 2 अमोनिया जुड़े हैं, एक बना है कॉम्प्लेक्स, दिस इज द टोलेंस रीजन, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद रख लें, दिस इज द टोलेंस रीजन। इसका क्या काम होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है और अपना क्या बना लेता है, सिल्वर। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर बन जाएगा दैट इज द एसिडिक ग्रुप, और साथ में हमारा बन सकता है सिल्वर, तो क्योंकि ये होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स। क्लियर है?
अब इसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही हाइड्रोजन ऐड होगी। अगर हम यहाँ पर यूज कर देते स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Li जो वाला होता है, तो वो इस ग्रुप को भी ब्रेक कर देता, दैट इज द एस्टर ग्रुप को भी यहाँ से ब्रेक कर देता, बट इससे ब्रेक नहीं होगा, ये इसको बस यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप बना देगा, बाकी सारा मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो ये कुछ बातें एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये रिएक्शन डिल्यूट NaOH, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, दोनों एल्डिहाइड्स हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बनती है क्रॉस अल्डोल। तो ये जो है ये हाइड्रोजन इसको यहाँ पर कर देगा रिलीज, तो इसका जो CHO वाला ग्रुप है O का बन गया OH, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा CH2CH। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने सिंपली इन सभी रिएक्शंस को सोल्व आउट करना होता है। ठीक है, ओके अभी तो चलिए आगे चलते हैं। राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल reacts with the following 2 moles of the alcohol in the presence of dry HCl। देखिए प्रोपेनल है, दिस इज द प्रोपेनल। ठीक है, अब इसमें जब हम 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो है वो इस C के साथ एक OH जुड़ेगा, OCH3 जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप OCH3 OR ग्रुप यहाँ से। ठीक है, और फिर एक और जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, तो 2 OCH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा एस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो एस्टल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर एस्टल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, डिल्यूट NaOH वाली आप लोगों ने खुद करनी है, दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या रिजल्ट मिलेगा अभी अल्डोल का, अल्डोल का रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। ये था हमारा प्रोपेनल, तो प्रोपेनल की इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें एक ऐसा सेम और ऐड करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अटैचमेंट इस कार्बन की होगी विद दिस कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा CH3CH2, और यहाँ पर बन गया OH, इसका हाइड्रोजन ऐसे ही रहा। ठीक है, एंड इसके साथ आगे ये वाला CH जुड़ेगा, CHO इसका, और ये जो था CH3 ग्रुप ये इस कार्बन के साथ हम इस साइड पर बना देंगे। ठीक है, तो प्रोपेनल आप लोगों ने याद रखना है, जो एल्डिहाइड के साथ वाला कार्बन होता है उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी के साथ ये पूरी रिएक्शन होती है अल्डोल कंडेंसेशन वाली, जो एंड वाला है चेन में वो बिल्कुल नहीं यूज करना। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहीं से मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। ओके अभी तो ये बन गया एस्टल, ये बन गया आपका अल्डोल। अब हाइड्राजाइन के साथ तो रिएक्शन फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल, ये कौन सी रिएक्शन है अभी मैंने आपको बताया था, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ किश्नर का रिजल्ट क्या होता है, वोल्फ किश्नर का रिजल्ट होता है सिंपल अल्केन, तो हमने 3 कार्बन वाला सिंपल अल्केन बना देना है थर्ड में, क्योंकि इसमें उसने सिर्फ आपसे आंसर पूछे हैं। ठीक है, राइट द मेन प्रोडक्ट ओनली, रिएक्शन नहीं पूछी है, तो आपने सिर्फ इनके मेन प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब देखिए ये भी एक कीटोन है, ये भी एक कीटोन है। कीटोन कीटोन में तो डिस्टिंक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज द आइडोफोम टेस्ट। वो इसके पास CH3CO ग्रुप है, सो इट गिव्स द आइडोफोम टेस्ट विद दिस वन, बट दिस डज नॉट गिव द आइडोफोम टेस्ट। अब इसमें इसमें देखिए जो हमारा फॉर्मिक एसिड है इट गिव्स दी एल्डिहाइड वाले सभी टेस्ट देता है, सो इट, तो ये क्या करेगा, टोलेंस रीजन के साथ ये शो कर देगा टेस्ट, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, बट दिस डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हीट द बोथ कंपाउंड्स, दिस गिव्स द येलो प्रेसिपिटेट व्हाइट फोम, add ammonical silver nitrate solution of the tolerance region, this gives the silver mirror while this does not। ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस साइड से एल्डिहाइड है
और इस साइड से वो एसिडिक ग्रुप है, इसलिए हो जाती है रिएक्शन एल्डिहाइड वाली सारी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गिव ए सिंपल टेस्ट, फिर से वही, इसमें CH3CO ग्रुप है, दिस गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। व्हाई इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब हम उसको रिमूव कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है C के साथ, जो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, ठीक है, अगर इसको रिमूव कर लें तो जो यहाँ पर एक आयन बनता है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, ये आयन बनता है। ठीक है, सो ये आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से शेयर कर कर इस तरफ से ऐसे रेजोनेंस बनाकर स्टेबलाइज हो सकता है। देयरफॉर ये जो होती है कार्बन, ये जो होती है हाइड्रोजन, दैट इज कि यहाँ पर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंजुगेट बेस, दिस इज द कंजुगेट बेस। ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है अभी? तो रीजनिंग क्वेश्चंस तो मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनटोन। तो आई थिंक कि इसका आंसर तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, क्योंकि एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन। तो एल्डिहाइड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, कोई भी यूज़ कर लें। और कीटोन्स में तो ये होंगे नहीं शो। बेंजोइक एसिड एंड फिनोल, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसमें आप लोगों ने ऐड करना है सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट में क्या यूज़ करेंगे, टॉलरेंस रीजन टेस्ट। ठीक है, ब्यूटेनल गिव्स द सिल्वर मिरर बट ब्यूटेन टू ऑन डज नॉट। अब देखिए, उसने हमें ये कहा है कि गिव द सिंपल टेस्ट, तो ज़रूरी नहीं है आपने रिएक्शंस भी बतानी है, अगर आती है रिएक्शन तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, so now add neutral ferric chloride in both the solution, phenol forms the violet color but benzoic acid does not, also benzoic acid के साथ अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे तो हमें ब्रिस्क एफरसेंस मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी यूज कर सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। ओके अभी तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी तक ऑर्डर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, ये मैंने ऑलरेडी वैसे वन शॉट में काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है, तो मैंने यही कोशिश की है कि वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी अलग रहें और इसमें आपको कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए बताऊं। तो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में हमने इंक्रीज करना है। अब देखिए, जो होते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, उसके बाद अल्कोहल्स बनाती हैं, और सबसे वीक जो होता है वो यहाँ पर कीटोन्स या एल्डिहाइड्स के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो वाली होती है। तो सबसे लो इसका रहेगा, उसके बाद हाई दूसरे नंबर पर ये है, और सबसे ज़्यादा हाई इसका रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है अभी? सिंपल है, तो आगे चलते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, और दिस इज आवर टोलुइन, इसमें ऐड किया CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्रोमाइल क्लोराइड। ये इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगी, दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर कर। ठीक है, अब इसकी हम कर देंगे अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, तो ये हमें मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, इसको यहाँ पर ज्वाइन करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। ये दोनों ऑक्सीजन आप लोगों ने ऐसे ओपन कर देने हैं। ठीक है, और एक के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, जो यहाँ पर थे दोनों हाइड्रोजन, और साथ में Cl2, ऐसे ही रहेगा Cl2, ऑक्सीजन्स को अलग अलग कर देना है। ठीक है, और दूसरे में पूछा था अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो सबसे पहले कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे लो है, और एल्डिहाइड में जितने अल्काइल ग्रुप उसके पास ज़्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी। इसके पास जुड़ा है CH3, इसकी रिएक्टिविटी लो हो गई, और जो हमारा सबसे होता है सिंपल एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह नहीं होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन दैट इज
pKa of this acid is lower than that of this acid। अब देखिए सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि pKa अगर होगी लोअर तो मतलब क्या होगा, स्ट्रोंगर इज द एसिड। ठीक है, तो pKa लो वाला एसिड स्ट्रोंग होता है, तो ये स्ट्रोंग एसिड होगा बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीके वैल्यू छोटी होगी, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम वैसे ऐड की है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम की हुई है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताई है। CN और ये क्या चीज है, बस यही मैंने आपको बताना है, ये क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐसे भी बना सकते हैं, ये उसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट था, यहाँ CN की जगह पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप कर देना है CHO, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये स्टीफन रिडक्शन के साथ होती है रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको सभी आंसर्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके अभी, ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। अब आ गई आपके लिए कन्वर्जन। सबसे पहली बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो सोचिए, पहले आपको सोचना है अच्छे से कि बेंजोइक एसिड बना लें, दूसरी तरफ बेंजल्डिहाइड बना लें, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा काम है, बेंजोइक एसिड के पास ग्रुप होगा COOH, इसकी जगह मैं अटैच कर दूंगा Cl, और Cl की जगह पर मैं अटैच कर दूंगा हाइड्रोजन। तो ये हमने 2 स्टेप करने हैं। इसके लिए मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, PCl5 बेंजीन साथ में खुद बना लेना, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, जो हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट वाली रिएक्शन है। ठीक है भी, तो ऐसे ये सभी हो जाएंगी सिंपल सिंपल। मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, SOCl2 भी ऐड कर सकते हैं PCl5 की जगह पर, दैट इज दी थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर Cl जोड़ दिया, रोजेनमुंड रिडक्शन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अगली है एसिटोफिनोन, दैट दैट इज दिस वन। इसको बनाना है बेंजोइक एसिड, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर आइडोफॉर्म वाला भी यूज कर सकते हैं, वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, CO का बना देगा COONA। यहाँ पर हम कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फिर है इथेनोइक एसिड, यानी कि 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। उसका हमें बनाना है 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, मतलब हमें दूसरी पोजीशन पर OH जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम करवाएंगे क्लोरीन विद फॉस्फोरस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी, दिस इज दी HVZ रिएक्शन, मैंने आपको बताई थी, एक रिएक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज दी हैलोजन। इसकी आगे रिएक्शन करवा देंगे KOH एक्वस के साथ, क्योंकि एक्वस KOH क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन को चेंज कर कर OH जोड़ देगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वही सभी रिएक्शंस यूज होती हैं, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट द इथेनॉल टू प्रोपेनॉन। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है। इथेनॉल 2 कार्बन है, हमें बनाना है प्रोपेनॉन, 3 कार्बन वाला बनाना है। ठीक है, और दूसरा है टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। ये तो हमारा सिंपल है, चाहे आप लोग इटार्ड रिएक्शन वगैरह यूज कर कर पहले बेंजल्डिहाइड बनाकर, या फिर टोलुइन की तो हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, उससे ही आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, अगर हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पर कार्बन, तो हमें ग्रिग्नार्ड रीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करेगा कि जो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें एक जोड़ देगा CH3, तो इसका हाइड्रोजन ऐसे ही है, ऑक्सीजन के साथ वो जोड़ देता होता है MgBr। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें अल्कोहल मिल गई है। अब अल्कोहल में हमारा एक्स्ट्रा तो ऐड हो गया है कार्बन, अब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं CrO3 के साथ, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटाकर आपको आपका कीटोन मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, टोलू इंटू बेंजोइक एसिड, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है, और ये आपका बनेगा स्टेप नंबर 1। और ये दूसरा स्टेप है, इसमें आप लोगों ने डिल्यूट एसिड के साथ जो पोटेशियम आयन रिमूव कर कर हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो ये भी हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है भी, क्लियर है। तो प्रॉब्लम सभी सिंपल हैं, सभी वही सभी रिएक्शंस यूज होती हैं, बट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बेंजोइक एसिड को चेंज करना है एनिलीन में। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड को एनिलीन में चेंज करने के लिए आपकी ये जो रिएक्शन है, ये आपकी बनेगी, ये आप
आपको यहाँ पर एक अमाइंस की भी रिएक्शन साथ में ही यूज करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं। तो ये बन गया हमारा बेंजेमाइड। बेंजेमाइड में ब्रोमीन एंड KOH। अगर आप लोगों ने अमाइंस वाला चैप्टर किया हुआ है तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन यूज हुई है, वो यहाँ से CO को रिमूव कर देती है तो हमारा एनिलीन बन जाएगा। दूसरा है ब्रोमोमीथेन टू इथेनॉल, ठीक है। तो ब्रोमोमीथेन एक कार्बन है, तो और यहाँ पर इथेनॉल है 2 कार्बन। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक एक्स्ट्रा C ऐड करना। एक्स्ट्रा C ऐड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, KCN अल्कोहलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, यहाँ पर CN जुड़ गया। इसकी हमने अब कर देनी है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस CN को चेंज कर देती है एसिड ग्रुप में COOH। अब इसका हमने करना है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर बोरेन डाइबोरेन की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो वो इसको क्या चेंज कर देगा, वो इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन कुछ अलग सी है, ये भी आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है अभी? ओके। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को रोक कर करें। आप लोगों को इसकी अनसोल्ड फाइल मिल जाएगी। जैसे भी आप लोगों ने आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर ही आपको आएगा ये। सबसे अच्छा है कि आप इसको रोकें वीडियो को, और ऐसे ही इसको स्क्रीन से सोल्व करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पास काफ़ी ज़्यादा अभी तो टाइम है पेपर तक, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर की वीडियो आई थिंक दूसरे चैप्टर से थोड़ी सी बड़ी बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है एक्सप्लेन करने वाला। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों ने ज़रूर इसमें अपना इन्वेस्ट करना है, बट आपको ज़रूर फायदा होगा। आगे है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। एंड pKa वैल्यू ऑफ द 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन द बेंजोइक एसिड। अब इसके आंसर क्या है कि एरोमेटिक जो होते हैं, बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए लुईस एसिड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जो इसमें जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो क्या करता है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुईस एसिड है, उसके साथ ही अपने बॉन्ड्स बना लेता है। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो नहीं पाती, क्योंकि हम फ्रीडल क्राफ्ट में क्या यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को। अगर वो खुद ही रिएक्ट हो गया तो फिर रिएक्शन तो हो नहीं पाएगी। pKa वैल्यू ऑफ द 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें NO2 जुड़ा है। तो NO2 जुड़ने के साथ एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है? तो ये इसकी कुछ बनेगी स्ट्रक्चर ऐसे है, और इसके साथ जुड़ा है पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप, ये इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। अगर इसकी जगह पर हम CH3OCH3 जोड़ दें, वो इसको वीक एसिड बनाएगा, ठीक है भी। क्लियर है? ऐसे ही है, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एस्टिक एसिड ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। मिथेनॉल इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन द इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में क्या होता है, प्लस साई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। एक एल्डिहाइड है, एक है कीटोन, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं टॉलरेंस रीजन वगैरह। अब देखिए बेंजोइक एसिड वाले का आंसर, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अब देखिए कि बेंजोइक एसिड में क्या है कि ये जो कार्बन जिसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा है, ये वाला कार्बन, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके कारण भी हो सकता है, या जो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। इन दोनों में से एक आंसर बता देना, ठीक है भी। मिथेनॉल इज मोर एक्टिव बिकॉज ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द मिथेनॉल इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इथेनॉल। मतलब इथेनॉल में क्या होता है, यहाँ पर आएगा इथेनॉल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये जो CO ग्रुप है, ये CH3 अपना प्लस साई इफेक्ट दिखाता है और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है, इसीलिए मिथाइल ग्रुप होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और थर्ड तो आप लोगों को पता ही है कि ऑन हीटिंग विद द टॉलरेंस रीजन, ठीक है, प्रोपेनॉल गिव्स द सिल्वर मिरर बट प्रोपेनॉन डज नॉट, ठीक है, बिकॉज इट इज ए कीटोन, ठीक है भी। और भी कोई भी आप लोग इसकी जगह पर दे सकते हैं टेस्ट,
ठीक है। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इनको एसिडिक करेक्टर में हमने करना है अरेंज। ठीक है। अब देखिए जब NO2 जुड़ा होगा तो दिस इज द मोर एसिडिक। ठीक है। और फ्लोरीन वाला भी एसिडिक होगा ज्यादा देन दिस वन। और एक में है सिर्फ एक कार्बन वाला एसिड है, तो अब इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ठीक है। सबसे पहले एसिटिक एसिड सबसे वीक एसिड है और फॉर्मिक एसिड उससे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास कोई प्लस का इफेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है। एक कार्बन है सिंपली, क्योंकि अल्काइल ग्रुप होंगे तो वीक कर देंगे। अब फ्लोरीन जुड़ा है, फ्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। और NO2 का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लोरीन से भी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इसको आप लोगों ने जरूर याद रखना है। ठीक है। आगे है कि एसीटोन, एस्टाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। तो सबसे पहले एसिटोफिनोन और एसीटोन ये दोनों हैं कीटोन्स, इसको रिएक्टिविटी लो रखेंगे और एल्डिहाइड की हायर होगी। अब जो दोनों यहाँ पर हैं कीटोन हैं, अगर है जुड़ी वहां पर बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग वाले की रिएक्टिविटी लो हो जाती है, तो सबसे लो रहेगी एसिटोफिनोन की। उसके बाद आएगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसमें भी बेंजीन रिंग जुड़ी है। फिर आएगा एसीटोन विदाउट बेंजीन रिंग, कीटोन है इसलिए। और सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव होगा एस्टाल्डिहाइड, क्योंकि वो एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन दी कीटोन्स। और जो एरोमेटिक होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे हो कीटोन्स। ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। राइट दी IUPAC नेम ऑफ दिस वन, तो क्या नेम आएगा अभी? 1 2 3 4। तो 4 है मतलब के ब्यूट। ठीक है। 3 इन 2 ऑन। ठीक है। ब्यूट 3 इन 2 ऑन। ठीक है ना। कीटोन है 2 पर जुड़ा है ऑन ग्रुप, और 3 पर आ गया था हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है। उसके लिए हमने इन लगा दिया। क्लियर है? Give the chemical test to distinguish between this one. Ethanol and propanol. This is again aldehyde and ketone का पेयर है। पेंटेन 2 on and पेंटेन 3 on, ये दोनों ही हमारे कीटोन्स हैं। बट पेंटेन 2 on जो है, जो हमारा ये है पेंटेन 3 on, दिस गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। और जो ऊपर वाला है उसमें से आप लोग एक टेस्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टॉलरेंस रीजन भी कर सकते हैं, फिलिंग सोल्यूशन भी कर सकते हैं। इथेनॉल में शो हो जाएंगे दोनों ही। ठीक है। और प्रोपेनॉन में कोई भी नहीं शो होगा। ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें आप लोग यूज करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। पेंटेन 2 ओन की स्ट्रक्चर क्या होगी? 5 कार्बन है। ठीक है। और सॉरी यहाँ पर इसमें नहीं शो होगा। ठीक है। पेंटेन 3 ओन में नहीं होगा, पेंटेन 2 ओन में होगा, सॉरी। ठीक है। पेंटेन 2 ओन में यहाँ पर जुड़ेगा CO ग्रुप, इसमें शो हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। बट पेंटेन 3 ओन में बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये फिर से वही रिएक्शन आ गई कि जो बेंजल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी लो होती है। राइट द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो क्रॉस अल्डोल में क्या होगा? ये जो है इसका हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर OH बनाएगा। ठीक है। और इन्होंने बाद में इस चीज को हीट कर कर इसका आंसर दिया है, तो मैं आपको सबसे पहला जो बनता है प्रोडक्ट वो बनाकर दिखाता हूँ। ये CH है, इसका OH बन जाएगा, और इसके साथ ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा CH2CH2। ठीक है। तो ये बनेगा। ठीक है। पहले स्टेप में। बाद में अगर हम इसको करेंगे हीट, तो हीट करने पर ये वाला OH और यहाँ से हाइड्रोजन जाकर फिर हमें ये वाला रिजल्ट मिलता है यहाँ से। ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी की बात रही तो बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन दी कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द इथेनॉल। तो जो बेंजल्डिहाइड का C एटम होता है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द बेंजीन रिंग, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। सो द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन द बेंजल्डिहाइड ड्यू टू द रेजोनेंस, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव। तो ये जो यहाँ पर होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, इसका जो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो हो जाता है डिक्रीज ड्यू टू दी बेंजीन रिंग। ठीक है। तो इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। क्लियर है? ठीक है।
तो आगे कुछ और हैं प्रॉब्लम्स, अब ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद, ये वाली है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये कि यहाँ पर अमाइंस की प्रॉब्लम आ गई है बीच में, ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अब आप लोगों ने खुद मुझे बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक कि अब तक तो आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो यहाँ तक सुन ली है, प्रैक्टिस भी साथ में की है, तो इनके आंसर्स आप लोगों ने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है भी, क्लियर है, वैसे आपको शो हो जाएंगे। तो इसके आंसर कुछ ऐसे होंगे, तो आप लोग यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। तो ये भी हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स अब आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की वीडियो। आई थिंक कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी होगी इसके साथ ही हमारी बहुत ही जल्द अमाइंस वाली वीडियो भी आ जाएगी। और फिर हमारे दो चैप्टर हैं यहाँ पर बचे, सरफेस केमिस्ट्री एंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनकी वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए बना दी जाएँ। अबाउट एग्ज़ाम से आपको 4-5 दिन पहले तो वो वीडियोस ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है, फिर ही आप लोग अच्छे से उनके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। उतना वक्त आप लोग इन सभी वीडियोस की प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको अच्छे से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।